आज डायमेंशन के लेके हम बात करेंगे। डायमेंशन क्या चीज है, मुझे पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो नाट बोल्ट किया है, नाट बोल्ट का ड्राइंग है। ये जो डायमेंशन है, सपोज मान के चलिए इसका हाइट है 30 mm, तो इसको तो दिखाना पड़ेगा, कौन सा चीज लेके हम दिखाएंगे। तो जो हम लोग जो यूज करते हैं, जो एरो देखिए जो यूज हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशन। देखिए जनरल प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन क्या है। क्या है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन क्या है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायमेंशन जनरली फॉर ऑल फील्ड। देयर मैकेनिकल ड्राइंग, सिविल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, आर्किटेक्ट ड्राइंग, इसमें यूज होता है। जनरली 3 टाइप का डायमेंशन होता है। एक क्या है, फंक्शनल डायमेंशन, और नॉन फंक्शनल डायमेंशन और ऑक्सिलरी डायमेंशन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे फंक्शनल डायमेंशन। फंक्शनल डायमेंशन क्या है? ए डायमेंशन दैट इज एसेंशियल टू द फंक्शन ऑफ द space object cannot be drawn without functional dimension called functional dimension। ये जो डायमेंशन यूज किया है, देखिए एल दिखाई दे रहा है, एल दिखाई दे रहा है जहां पे हम माउस क्लिक किया है। रिस्पॉन्स तो करो। यस सर दिख रहा है। और आवाज सही से सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत होगा तो मेरे को बोलो, तुरंत ही बोलो। फंक्शनल डायमेंशन, नॉन फंक्शनल डायमेंशन क्या है? सपोज देखो नॉन फंक्शनल डायमेंशन। नॉन फंक्शनल डायमेंशन क्या है? देखो फंक्शनल डायमेंशन क्या है, जो लेंथ किया है उसका हम मिडिल में लाइन देके दिखा दे रहा है, इसका लेंथ है सपोज 38, तो ये फंक्शनल डायमेंशन। नॉन फंक्शनल डायमेंशन क्या है? ए डायमेंशन दैट इज नॉट एसेंशियल टू द फंक्शन ऑफ द स्पेस। द स्पेस देखो एन ए नॉन फंक्शनल डायमेंशन, इसको तो हम मिडिल में लिख सकते हैं, दो साइड में जैसे एरो देखिए। एक तो लास्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसको तो हम एरो देके इधर से हम जब दिखाएंगे इसको, सपोज इस साइड में एरो दिया है, इसी साइड में फिर एरो दिया है, मिडिल में लिख दिया, ये हो जाएगा नॉन फंक्शनल। जब इसको हम जब देखो ये हो गया नॉन फंक्शनल डायमेंशन। जब सपोज मान के चलिए फंक्शनल डायमेंशन को हम कैसे नॉन फंक्शनल बोलेंगे? देखो इस साइड में भी एरो है, इसी साइड में भी एरो है, मिडिल में इसको दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन फंक्शनल डायमेंशन। सर हाँ सर आप बताना क्या चाह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ठीक है, फिर से हम बता रहे हैं। डायमेंशन आपको हम क्या बोला, 3 टाइप है। एक है फंक्शनल डायमेंशन, नॉन फंक्शनल डायमेंशन और ऑक्सिलरी डायमेंशन। डायमेंशन जो हम डायमेंशन यूज किया है, उसको जो माप दिया है, सभी मान लिया 30 में, तो ये हो गया 30 में। सपोज मान के चलिए जो दिखा रहे हैं माउस का, इसका हाइट हम दिखाएंगे, हम कैसे दिखाएंगे बोलो? कुछ किसी कोई तो सिंबल यूज करना पड़ेगा नट बोल्ट का हाइट दिखाने के लिए। यस और नो? यस सर। तो हम डायमेंशन जो
कोई जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर लिख रहे हैं तो यही है डायमेंशन। सपोज मान के चलो जो हाइट हम दिखा रहे हैं इधर क्या लिखे एफ, एफ मींस फंक्शनल डायमेंशन। फंक्शनल डायमेंशन क्या है? सपोज कोई मिडिल पोर्शन में हम लोग लिख रहे हैं, आप देखिए नॉन फंक्शनल डायमेंशन इधर आपको दिखा रहे हैं और अच्छे पिक्चर में ये देखो नॉन फंक्शनल डायमेंशन, दोनों साइड में एरो दिया है, उसके मिडिल में हम लिख रहे हैं, ये हो गया नॉन फंक्शनल डायमेंशन। ठीक है, इससे कोई दिक्कत हो रहा है? बोलो, अभी भी बोलो। सर हाँ सर, पहचानने में दिक्कत हो रहा है सर बोलो। यस सर, सर हम लोग कैसे पहचानने में बोलेंगे प्रॉब्लम हो रहा कि इतना सा एरिया को नॉन बोलो, बोलो। फंक्शनल बोलेंगे और ऊपर वाला एरिया को फंक्शनल बोलेंगे? सर। आप बोले कि बीच में अगर रहेगा तो फिर नॉन फंक्शनल होगा, तो और जो सबसे किनारे में होगा वो फंक्शनल होगा। तो यहाँ पर जो नीचे में नहीं नहीं सबसे ध्यान से नीचे देखिए, मेरा बात सुनो बाबू। मेरा बात क्या है, सपोज हम जो एरो देखा है माउस का जो ये हुआ है घुमा रहा है, ये देखो Yes, sir. दोनों साइड में जब एरो एरो साइन रहेगा, ठीक है, उसको हम नॉन फंक्शनल बोलेंगे। दोनों साइड मतलब सर? अपोजिट साइड एरो का रहेगा, ये ना सर? ये एरो किधर है और इस एरो किधर है? दोनों एरो देखा, माउस जहां पे हम हिला रहे हैं, देखो इसी पोर्शन में और इसी साइड में इसी पोर्शन में, तो ये हो गया नॉन फंक्शनल डायमेंशन। सारा तो सर ये नॉन फंक्शनल में एक बोलो। ही एरो है, ऊपर की तरफ है। एक एरो है जो ऊपर की तरफ है, इसीलिए हुआ क्या? हाँ बोलो। सर नहीं समझ में आ रहा है एरो क्या बता रहे हैं। की एरो है इसमें? सब एरो तो एक ही ऐसा लग रहा है सर, ऊपर नीचे। फंक्शनल में दो एरो है, तो एक अप एंड डाउन है, एक up और नॉन फंक्शनल में भी ऊपर वाला में एक अप और एक डाउन है। और पिक्चर सब तो कुछ था। सर किसी को प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है? प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है? सर हम लोग को दिख रहा है, चंदू मामा को नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। देखो तुम्हारा नेटवर्क बोल रहे हो। क्या है सर? और लोग को दिख रहा है। और लोग को दिख रहा है, मेरा मोबाइल में दिख रहा है। देखो फंक्शनल डायमेंशन जो आपको बताया है, ये देखा हॉरिजॉन्टल बराबर, देखिए दोनों लाइन के अंदर सपोज कोई लिखना है, ये हो गया फंक्शनल डायमेंशन। कोई प्रॉब्लम हो रहा है? बोलो। जहां पे हम माउस घुमा रहे हैं देखो, हाँ सर, दिख रहा है। दोनों साइड का अंदर डायमेंशन दिखाने के लिए हम क्या यूज किया? फंक्शनल डायमेंशन।
सपोज दोनों लाइन का अंदर गैप है 15 mm, तो इसको एरो देके लाइन डायमेंशन देके इसको हम लिखेंगे 50 mm। ये हो गया फंक्शनल डायमेंशन। सपोज मान के चलिए इस एरो को हम इसी साइड से एक एरो साइन दिया है और इसी साइड से एक एरो साइन दिया है, अंदर में लिखते हैं 50 mm। ये हो गया नॉन फंक्शनल डायमेंशन। सर नॉन फंक्शनल कौन सा हुआ? सर हाँ बोलिए। सर आप लाइन ड्रॉ करके बताइए ना सर, एक पेज पे बताइए कि यहाँ से यहाँ इस तरह फंक्शनल होता है, इस तरह फंक्शनल नहीं होता। उसमें समझ में नहीं आ रहा है सर। हाँ सर, इस तरह समझ में नहीं आ रहा है। सामने ही था सर, सामने ही था सर। हाँ या लाइन दी है, ये लाइन होगा, जैसे यहाँ लाइन है, यहाँ पे इससे भी देख सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। देखा, सपोज जो एरो दिया है, मेरा एरो सही से नहीं हुआ है, ठीक है। जो एरो है, एरो के अंदर जब हम लिख रहे हैं दोनों साइड में लाइन है और एक लाइन है, तो दोनों का अंदर जब हम दिखा रहे हैं, ये हो गया नॉन फंक्शनल डायमेंशन। समझ में आया? यस सर। यस सर, यहाँ तक ठीक है। और सब कुछ मान के चलिए इसको हम दिखा रहे हैं, लाइन सीधा होगा, ये 30 में लिखा, ये हो गया फंक्शनल, फंक्शनल। ठीक है। यस सर। और कोई दिक्कत? सर नो इसका सर, समझ मतलब गए। जो वर्टिकली हम मतलब रिप्रेजेंट करेंगे वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टली करेंगे वो फंक्शनल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये जो एरो एक दूसरे के सामने रहेगा तो नॉन फंक्शनल में आएगा ना सर? हाँ, दोनों साइड का जो सब कुछ मान के चलिए आपको दिखा रहे हैं, ये लाइन है, ये लाइन है, ये एरो सब सीधा होगा, ठीक है। यस सर। इसका अंदर गैप है 30 mm सपोज, ये हो गया नॉन Non-functional। फंक्शनल सर। हाँ। और इसके और सब बाहर कुछ मान के चलिए फंक्शनल। बीच वाला ये एरो दे दिया, ये हो गया फंक्शनल, ठीक है। यस सर। सर दोनों एक ही जगह होता है? दोनों एक शुरू पे जगह डिपेंड करता है। सर समझा रहे हैं। देखो, एक बात क्या है, सपोज मान के चलिए इसी जगह पे हम किसी साइड में हमारे को जगह नहीं मिला,
एरो देने के लिए इससे सपोज मान के चलिए इसी जगह में छोटा जाएगा, एकदम छोटा जाएगा, सपोज मान के चलो मैंने दिखा रहा है छोटा जाएगा, इसको हम एरो देके हम कैसे लिखेंगे? इसके अंदर एरो जब देख के इसके अंदर सपोज मान के चलिए इसको हम एरो दिया है, एरो देने के बाद इसको हम जब लिखेंगे ये क्या हो जाएगा? जरा हो जाएगा, सही से नहीं दिखाई देगा। हम दोनों साइड में एरो देके जब इसके अंदर लिखेंगे तो दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। सपोज कोई ड्राइंग है, सपोज देखो तुमको हम दिखाए थे, सपोज मान के चलिए ए हो गया, इसका टोटल ड्राइंग को हम रिप्रेजेंटिंग करेंगे। सर एक क्वेश्चन है, बोलो सर इसमें जो नॉन फंक्शनल लिखा हुआ है ऊपर से, पहले फंक्शनल लिखा हुआ फिर नॉन फंक्शनल, इसमें एरो तो रॉन्ग दिया हुआ है जैसा एरो रॉन्ग दिया हुआ है। हाँ हाँ जी तो पहले से मतलब एरो रॉन्ग दिया हुआ है, ये देखो नीचे वाला एरो ठीक दिया है। जी 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 सर। ए होगा फंक्शनल होगा, एन नहीं रहेगा, जो एन है ना एन नहीं रहेगा, ये फंक्शनल होगा, पहले से गलत दिया हो गया। इसका क्या है? ऑक्सिलरी डायमेंशन। सपोज मान के चलिए जो हम माउस क्लिक कर रहे था इसी जगह से पूरा ड्राइंग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऑक्सिलरी डायमेंशन, ठीक है। पूरा डायमेंशन सपोज मान के ए होल ड्राइंग है, ड्राइंग पूरा डायमेंशन को लास्ट में दिखा रहा है, इसी पॉइंट से लास्ट पॉइंट तो उसको देख के हम मेजरमेंट दे रहे 30 में, तो लास्ट फाइनल जो डायमेंशन होगा ये हो जाएगा ऑक्सिलरी डायमेंशन। कोई दिक्कत है बोलो? हाँ सर दिक्कत। अच्छा ये देखो ये जो एरो हेड है ना, एरो हेड ये होगा 3:1 मींस ये जो लंबाई होगा एरो का लंबाई ये होगा 3 होगा, तो इसी साइड जो चौड़ाई होगा ये होगा 1, 3:1 एरो हेड का कितना है। ये है एरो हेड। एरो हेड क्या होगा? 3:1 मींस देखो जो पेंसिल है यहीं से इसका लेंथ होगा सपोज 3 mm होगा, तो इसका चौड़ाई भी होगा 1 mm, और इसके अंदर पूरा डार्क पेंसिल से इसको भरा जाएगा। ये हो गया एरो हेड, ठीक है। यस ये देखो लिखा है 3x, ये क्या है? इसका हाइट होगा x, दिखाई दिया? देखो हम लोग जब डायमेंशन यूज करेंगे इसी डायमेंशन हम लोग यूज करेंगे, क्लोज एंड फिल डायमेंशन। और देखो प्लेसिंग ऑफ डायमेंशन, प्लेसिंग ऑफ डायमेंशन क्या है? देयर आर टू टाइप ऑफ, एक एलिगेंट सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। देखो ये जो 30 mm लिखा है ये कौन डायमेंशन बोलो? जो 30 लिखा है कौन डायमेंशन? फंक्शनल फंक्शनल है सर,
फंक्शनल। फंक्शनल सर। फंक्शनल। अच्छा, और कहाँ है? ये हो गया फंक्शनल डायमेंशन। ये क्या है बोलो? ये क्या है? नॉन फंक्शन सर, नॉन फंक्शनल। हाँ, ये हो गया नॉन फंक्शनल। अरे ये क्या है? लास्ट में 50 में जो दिया है फंक्शनल। एक्चुअली ऑक्सुलरी, ऑक्सुलरी डायमेंशन, सही बोलो, ये ऑक्सुलरी डायमेंशन 50 में। क्यों? देखिए टोटल ड्राइंग है, ये टोटल ड्राइंग के लास्ट में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायमेंशन को वही लास्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप जो एक जो बताया जो फंक्शनल डायमेंशन सही है, बट लास्ट में देखो पूरा ड्राइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया ऑक्सुलरी डायमेंशन। देखो इसके अंदर देखो एलिगेंट सिस्टम क्या है, जो डायमेंशन ये हो गया एलिगेंट डायमेंशन। और जब एंगुलर में देखो एक और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम डायमेंशन का। सपोज इसके रेडियस को हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, ये एरो दिया हुआ होगा, इसके बाहर में खींच के इसको 16 mm डायमेंशन दिखा रहे हैं, इसको डाया। ये होगा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। इसे कोई दिक्कत है तो बोलो, अभी भी टाइम है। सर नहीं समझ में आ रहा है तो सर, एलिगेंट और यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ठीक है। Dimension value shall be placed parallel to their dimension lines and preferable near the middles above and clear of the dimension line। देखो क्या है, ये तो मेन लाइन है ड्राइंग का, इसका पैरेलली जो डायमेंशन आप प्रोवाइड करेंगे ये हो जाएगा एलिगेंट सिस्टम। ठीक है, बोलो, अरे रिस्पॉन्स तो करो। सर यस सर। पैरेलल आप बता रहे थे, फिर वहाँ पे आप सर्कुलर रेडियस बता रहे थे। सर्कुलर छोड़ के, सर्कुलर छोड़ के आप तुम क्या दिखा रहे हैं? जब यार देखो माउस, देखो माउस का एरो देखो, यस सर। ये तो सर जो क्या है पैरेलल, बोलो। यस सर, पैरेलल। बोलिए। पैरेलल है सर, परपेंडिकुलर। पैरेलल देखो 50 में भी पैरेलल, ये डायमेंशन यूज किया इसी लाइन के साथ पैरेलल है ना, यहाँ पे माउस दिखा रहा है। यस सर। तो ये हो गया एलिगेंट सिस्टम ऑफ डायमेंशन।
सर पैरेलल लाइन रहेगा तो उसी को बोलेंगे एलिगेंट। बोलो। हाँ, पैरेलल लाइन जब लगेगा उसको बोलेंगे एलिगेंट। और उसका और भी एक चीज देखो, उसका जो डायमेंशन हम यूज किया है, तो वो जो 30 में लिखा है कैसे, इसके साथ पैरेलल। यस देखो 30 में क्या लिखा है, इसके साथ पैरेलल। अरे क्या दिखा है, अरे हो गया। अब जब यूनिडायरेक्शनल दिखाएंगे, यूनिडायरेक्शनल कैसे, देखो ये जो लाइन है इसके साथ पैरेलली डायमेंशन दिया है, बट जो डायमेंशन लिखा है इसके साथ परपेंडिकुलर है। ये जो डायमेंशन है इसके साथ परपेंडिकुलर लिखा है, ये हो गया यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अरे ये देखो 60 में लिखा है, ये जो 60 लिखा गया है इसके लाइन के साथ पैरेलल, तो ये हो गया एलिगेंट सिस्टम। और जब हम इसको डायमेंशन सेम देंगे बट जो लिखेंगे जब परपेंडिकुलर लिख देंगे तो ये हो जाएगा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो लाइन के जो सर ऊपर हेड पर लिखेंगे, लाइन के ऊपर जो लिखेंगे वो एलिगेंट हो जाएगा, और लाइन के पैरेलल बीच में जो लिखेंगे वो यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। सपोज ये 60 को इधर करके लिखा है, ये जो टेक्स्ट रोटेट हो रहा है ना सर, इस पे टेक्स्ट रोटेट हो रहा है। सर यूनिडायरेक्शनल नहीं समझ में आ रहा है। इसे बोलो, इसे बोलो। सर यूनिडायरेक्शनल नहीं समझ में आ रहा है। यूनिडायरेक्शनल, ये देखो इसी पोर्शन देखो 60 में जो लिखा है दिखाई दे रहा है तुमको? यस सर दिखाई दे रहा है। इसके साथ इसका फर्क क्या है बोलो, ये जो डायमेंशन दिया है इसके साथ इसका फर्क क्या है? सर इसमें 60 बीच में लिखा हुआ है दोनों एरो के, और उसमें मतलब ऊपर में लिखा हुआ है। इसका ऊपर में लिखा हुआ है, एक तरफ स्लीपिंग मोड में, एक तरफ हॉरिजॉन्टली और एक तरफ परपेंडिकुलरली, यस वर्टिकली। ये 60 कैसे लिखा है, वर्टिकली, इसके साथ क्या है वर्टिकली लिखा है। और ये 60 कैसे लिखा है, इसके साथ पैरेलल लिखा है। पैरेलल। तो जब पैरेलल लिखा है ये हो गया एलिगेंट सिस्टम, और जब परपेंडिकुलर व वर्टिकल लिखा है ये हो जाएगा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। ठीक है, तो वर्टिकल यूनिडायरेक्शन होगा। हाँ जब वर्टिकल, हाँ जब वर्टिकल है ये हो गया यूनिडायरेक्शनल। सर बोलो। अच्छा, दोनों डायमेंशन, दोनों फोटो में सर नीचे लिखा हुआ 50 mm, एक पहला फोटो में और सेकंड में भी 50 mm लिखा हुआ है, तो अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो वो कौन सा हिस्से में आएगा, अलाइनमेंट या एलिगेंट, एलिगेंट में? ठीक सर। हाँ क्यों, देखो इसके साथ क्या लिखा है, पैरेलल लिखा है डायमेंशन। ये जो लाइन है इसके साथ पैरेलल डायमेंशन दिया है, ये हो जाएगा एलिगेंट में। सपोज इस डायमेंशन को घुमा के लिख देते, रोटेट करके लिख देते, तो वो ये हो जाता यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब हम डायमेंशन लिखेंगे, हम लोग को जितना जो कुछ ड्राइंग होगा ये सब कुछ mm लिखेंगे। सपोज 50 लास्ट में नहीं तो लास्ट में लिखना होगा ऑल डायमेंशन इन mm, नीचे में नहीं तो लिखना पड़ेगा ऑल डायमेंशन इन मिलीमीटर। डायमेंशन मिलीमीटर में लिखना पड़ेगा सर। हाँ देखो जो पिक्चर दिया है,
हम लोग जब डायमेंशन देंगे, देखो प्रैक्टिकल हिंट्स डायमेंशन, डायमेंशन दे रहे थे तो यस सर। इसी टाइप के हम लोग डायमेंशन देते हैं। किसी कोई दिक्कत है कि क्वेरी से तो बोलो। सर डायमेंशनल हिंट का मतलब क्या हुआ? बोलो। इससे आप क्या बताना चाह रहे थे, नहीं समझ में आया। डायमेंशनल हिंट का मतलब? डायमेंशन कैसे देता है यही दिखाने के लिए, एक पिक्चर में डायमेंशन कैसे देता है, तो एक ग्रुपिंग है, अच्छा अच्छा। ग्रुपिंग में हम डायमेंशन कैसे देंगे, ठीक है। एक एक करके हम पिक्चर दिखा रहे हैं, देखो इसे कोई दिक्कत है तो बोलो। ये जो लिखा है थाई, देखा ये क्या है? डायमीटर। है ना, डायमीटर। हाँ, ये देखो सर्कल का डायमेंशन दिया है, ऐसे सर्कल का डायमेंशन देता है, देखो सर्कल का डायमेंशन देख लो। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, सर्कल का डायमेंशन कैसे देता है देखो। एंगल का देखो, एंगल का डायमेंशन देख लिया। ये हो गया हैच लाइन। समझ, मल्टी सर्कल ये है, देखो जो पिक्चर दिखा है R5 मींस रेडियस, ठीक है। ये अलग रेडियस का है R3, ये अलग रेडियस का है R6। समझ, मान चले इसका ये है 30 mm, तो R30। देखो एंगल, एंगल कैसे देते बोलो, 120 तो छोटा होगा, इसका अंदर तो हम नहीं, तो इस टाइप का डायमेंशन को क्या बोलेंगे, इस टाइप का डायमेंशन को हम अभी पढ़ाया है, बोलो। एलिगेंट। नॉन हाँ, नॉन फंक्शनल। डायमेंशन अलाइंड सर। इधर सब ये सिंबल यूज किया है, एक कॉन्टिन्यूअस। सब मान के लिए एक सेट है, इस साइड में और भी है, तो इसको दिखाने के लिए हम कॉन्टिन्यूअस सिंबल यूज किया है। देखो इसके साथ इसके एंगल है, ये जो डायमेंशन दिया है
करेक्ट और इनकरेक्ट एक पिक्चर देखो, क्यों इनकरेक्ट मेरे को बोलते हो जाओ। फर्स्ट करेक्ट है। देखो एक नंबर, एक नंबर जो ये किया है देखो, एक नंबर पिक्चर में एक करेक्ट है इनकरेक्ट, क्यों लिखा है इनकरेक्ट देखो, एक का डिफरेंस देखो। हम लोग ऑल टाइम कोशिश करेंगे क्या, जो डायमेंशन है उसको बाहर में दिखाने के लिए, क्यों जब हम अंदर में डायमेंशन दिखाएंगे तो पिक्चर को हम लोग सही से समझ नहीं पाएंगे। देखो ये जो जब 40 में हम इधर लिख देंगे तो इसको सेंटर लाइन क्या होगा, इसका ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम थोड़ा साइड करके लिखेंगे तो एक करेक्ट है। देखो 20 mm, 20 mm क्या किया, ये जो पिक्चर है पिक्चर के बाहर में क्या है, हम अंदर करेंगे तो क्या होगा, ये सर्किल इसके साथ 20 mm मैंने हेलियस टाइप का पिक्चर आ जाएगा। और देखो देखा 125 में इसका अंदर दे दिया था, ये देखो इसका अंदर हम लोग सब ऑल टाइम कोशिश करें इसी को बाहर में दिखा सकते हैं, इसी साइड में। तो सेकंड पिक्चर क्या क्या प्रॉब्लम है देखो, दो साइज थोड़ा जूम कीजिए ना। ठीक है। देखो सेकंड पिक्चर में सर वो जो 30 mm दोनों में दिया हुआ है, तो एक में राइट दूसरे में रॉन्ग क्यों दिया हुआ है? अच्छा चलिए हम बताते हैं। और इसका एरो का कोई डिस्टरबेंस होगा, अगर पिक्चर से सही से नहीं दिख रहा है, इसका एरो में कोई दिक्कत है। और भी जूम करते हैं। ये क्या है मालूम है, देखो ये जो डायमेंशन है ना, डायमेंशन शुड बी मार्क्ड फ्रॉम विजिबल आउटलाइन। डायमेंशन दिया है और विजिबल आउटलाइन जो है ना, इसी डायमेंशन को दिखाने के लिए किया है।
ये विजिबल आउटलाइन, अरे ये इतना विजिबल नहीं है, ये डॉटेड लाइन है। तो जब हम देंगे तो इसको विजिबल आउटलाइन होना चाहिए। डायमेंशन शुड बी मार्क फ्रॉम विजिबल आउटलाइन। और उसके एरो का भी दिक्कत है। अरे देखिए ये क्या है, विजिबल लाइन के डायमेंशन दिखा रहा है। नेक्स्ट पिक्चर देखो, नेक्स्ट पिक्चर देखो, व्हाट्सएप से निकालना है। नेक्स्ट पिक्चर देखो, तो जो सर सेकंड पिक्चर में 10 mm के नीचे 5 mm दिखाया हुआ वो रॉन्ग दिख रहा है, तो उस 5 mm को हम करेक्ट जगह कहाँ लिखेंगे? सेकंड पिक्चर में जी सर, 10 mm के नीचे 5 mm है, इसको रॉन्ग बताया गया ना? कहाँ बोली तो सेकंड पिक्चर मतलब इसी में सर, रॉन्ग रॉन्ग डायरेक्शन में जो पिक्चर है, राइट साइड में जो सेकंड पिक्चर है 10 mm के नीचे 5 mm है ना? समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ बोल रहे हैं। सबसे ऊपर में तो पिक्चर 10 mm है जो सर। पिक्चर जो यहाँ 10 है, ये जो 10 है जहाँ माउस क्लिक किया है ना, राइट साइड वाला सर, राइट साइड वाला पिक्चर में। अच्छा हाँ सर, इसके नीचे जो 5 mm है क्या वो करेक्ट है या फिर वो भी रॉन्ग है? ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है आपको बता देते हैं। ऑल टाइम हम लोग का कोशिश क्या रहेगा, जो हम डायमेंशन में यूज करेंगे जो एरो, तो इस एरो को हम बाहर साइड से दे सकते हैं, इसी साइड से देके इसी साइड एरो देके मिडिल में 5 लिख सकते हैं, तो उसको दिखने भी अच्छा लगता है और एरो इतना हेजरस भी नहीं होता। मैंने मान के चलिए नॉन फंक्शनल डायमेंशन जैसे होता है, तो फंक्शनल बना दिया। फंक्शनल बनाने के चक्कर में क्या हो, ये हेजरस हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको इनकरेक्ट किया। देखो और एक चीज देखो, जो 30 mm किया, इस लाइन को दिखाने के लिए इसको ये कर दिया, इसके ऊपर से फिर लाइन खींच दी 30 mm दिखाने के लिए। जी जी। तो वो क्या करना चाहिए था, इसको ये क्या करना चाहिए था, इस लाइन को नहीं देना चाहिए, इतना तक दे दे। अच्छा, उसके बाद फिर लाइन दिखाओ। जी सर। हाँ, ये लाइन कंटिन्यू नहीं खींचना चाहिए, बस इधर से इतना तक करके दिखा दो, फिर इसको आउट करके इसी लाइन को दिखा दो, फिर स्विच करके दिखा दो, बस काम हो गया। जब 15 एक किया है, अंदर दिखा दे 15। नेक्स्ट पिक्चर देखो, नेक्स्ट पिक्चर देखो, नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, फिफ्टी में कहां डाला है, डायमेंशन का ऊपर, ये तो रॉन्ग है। और देखो 27 में 27 कैसा लिख दिया, इसका ऊपर इसी जगह पे लिख दिया। इसको कैसे लिखना चाहिए था, दोनों लाइन का मिडिल में, और ये सही है।
सर हाँ बोलिए। सर एक ही ड्राइंग में हम मेजरमेंट दिखाने के लिए अलाइन और यूनिट डायरेक्शनल दोनों शो करवा सकते क्या एक ही ड्राइंग में? हाँ 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 हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों शो कर सकते हैं। देखो हैच लाइन के अंदर हम लोग डायरेक्शन दिखाएंगे, हैच लाइन के अंदर हम लोग डायरेक्शन दिखाएंगे। तो हमको क्या करना होगा, जो डायमेंशन देंगे उसी के अंदर थोड़ा सा क्लीन करके इसको इसी जगह पर डायमेंशन दिया है। तो हम ये जो डायमेंशन है ये डायमेंशन गलत है, देखा। देखो नेक्स्ट, ये दोनों के अंदर किसी कोई दिक्कत है बोलो। सर ये जो 90 डिग्री एंगल वाला है दूसरे ड्राइंग में है वो भी तो सही बोल सकते हैं ना सर? देखो ये जो ड्राइंग का कार है, और सपोज इसी जगह पे हम दिखाएंगे तो क्या करना होगा, हम लोग ऑल टाइम कोशिश करते हैं ड्राइंग के बाहर पोर्शन में दिखाने में। ये जो किया है पहले ड्राइंग के अंदर किया है पहले में। दूसरा बात क्या है, ये जो लाइन देखो, इस लाइन में कार पोर्शन में देखो स्मूथ है, और इस लाइन में क्या मालूम हो रहा है, स्ट्रेट लाइन टाइप का हो गया, एंगल दिखा रहा है तो जी स्ट्रेट लाइन टाइप का हो गया। जी 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 सर। यही डिफरेंस है। नेक्स्ट पिक्चर देखो, हम लोग हमेशा ही कोशिश करते हैं हाई देके डिनोट में डाया देके डिनोट करने की। एक क्या है, रेडियस लेके दिया है, इधर डायमेंशन दिया है 5 10 mm, इधर रेडियस दिया है 5 mm, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, बट हम लोग ऑल टाइम डायमेंशन बने डाया देके हम लोग डिनोट करेंगे डायमेंशन। ज्यादा से होगा डाया देखिए, ये हो गया ऑल टाइम। देखो इसके अंदर क्या डिफरेंस है, हाई जो हाई यूज किया है, हाई ऑल टाइम जो डिजिट रहेगा उसके पहले होगा, डिजिट के लास्ट में नहीं होगा। और में क्या है, ये देखो सेम चीज क्या है, हाई देखा। सर आर में सर, बोलो आर में कैसे गलत हुआ सर? R5 R5 पे दिखा रहा है, देखिए यहीं पे जाएगा भी है, सब कुछ है। ऑल टाइम हम लोग ऑल टाइम कोशिश करते हैं हम लोग डायमीटर देके डिनोट करने के लिए ऑल टाइम। जब किसी सर्कल का हम डिनोट करेंगे ऑल टाइम डायमीटर देके हम लोग डिनोट करेंगे। रेडियस से एक्सेप्शनल केस, किसी भी जगह नहीं है, छोटा आधा रेडियस आया है, तो इसीलिए हमको जब समझ मान के चलिए कोई मल्टी सर्कल का लेके एक ड्राइंग होगा,
मल्टी सर्कल मीन्स देखो मल्टी सर्कल है, इसको तो हम डायमंड से नहीं दिखा पाएंगे, उसका अलग अलग सेंटर पॉइंट लेके इसको रेडियस से इसको ड्राइंग किया, इसीलिए क्या है इसको हम रेडियस से डिनोट करते हैं। अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल को जब दिखाएंगे क्या करेंगे, इसको डायमेंशन देंगे, डायमेंशन सॉरी डायमीटर देंगे। जब मल्टी सर्कल रहेगा कोई पिक्चर में ड्राइंग होगा तो इसको हम रेडियस में दिखाएंगे। बोलो किसी कोई दिक्कत हो रहा है? नो सर। आज डायमेंशन चैप्टर क्लियर हो गया? सर हाँ बोलिए। क्लियर हो गया सर, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा करा देते सर तो एक दो बार और तो ठीक रहता है। ऐसे ही सर पता नहीं चलता, याद भी नहीं रहता है ये सब, फिर दोबारा पढ़ते हैं तो कुछ पता ही नहीं चलता। देखो बाबू, तुमको हम 7 दिन पहले क्लास नोट भेजा है पहले का, तो दूसरा बात क्या है, आज अच्छा से समझा दिया है तो आज फिर एक बार उसको देख लो, देखने के बाद कहाँ किसी जगह प्रॉब्लम है तो इसको तुम अंडरलाइन करके रखो और कॉपी में लिख के रखो, फिर नेक्स्ट क्लास में मेरे को बताओ, ठीक है? और कौन कौन असाइनमेंट सबमिट किया है? कुछ सबमिट मेरा मेल पे आया है, हम चेक करके रिप्लाई भी दिया है। बहुत आदमी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, तो क्या दिक्कत है बोलो? सर हम लोग के पास ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है? सर मिलता भी नहीं है सर। तो देखो ऑनलाइन में मंगाओ। ऑनलाइन में मंगा लो। देखो आज आप बता रहे हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है चलो, तुम कॉलेज खुल जाएगा तुम लोगों का पैसा बढ़ते जाएगा, तो इसके बाद ही हम अगले क्लास में कराएंगे जियोमेट्रिकल ड्राइंग, वो तो और भी अब आपको अच्छे से समझने के बाद उसको आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे।